भोलेनाथ उमा जी को कथा सुना रहे हैं। रंग भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी देखो भगवान की कैसी शोभा हो रही है। रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण ने तो अपनी माया फैलानी शुरू कर दी। आकाश में स्थित देवता भगवान के युद्ध कौशल को देख रहे थे कि भगवान तो नंगे पैरों बिना रथ और किसी भी साधन के बिना भगवान रावण से युद्ध कर रहे हैं। भगवान को ऐसा पैदल सवारी के बिना युद्ध करते देखकर देवताओं का हृदय भारी क्षोभ से भर गया। हृदय में बड़ा संताप हुआ। तुरंत इंद्र ने अपना रथ, दिव्य रथ सारथी सहित मातली सारथी के साथ भेज दिया और अत्यंत हर्षित हुआ। देवन प्रभु ही पया दे देखा, श्री राम जय राम जय जय राम। उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, श्री राम जय राम जय जय राम। हरस सहित मातली ले आवा, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने देखा देवराज इंद्र ने मेरे लिए रथ भेजा है। बड़ा ही दिव्य रथ था, तेज का पुंज था और रघुनाथ जी तो उस रथ पर सवार हो गए। उसके तो मनोहर सुंदर चतुर चंचल 4 घोड़े थे और वो रथ की गति तो क्या थी, मन के समान गति थी। तेज पुंज रथ दिव्य सुनूपा, श्री राम जय राम जय हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, श्री राम जय जय राम। चंचल तुरग मनोहर चारी, श्री राम जय जय राम। अजर अमर मन समगतिकारी, श्री राम जय राम। जैसे देवता अजर अमर है ना, वैसे ही देवताओं का भेजा हुआ ये रथ भी अमर है, इसका नाश नहीं हो सकता। रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर सेना तो बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ पड़ी। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने अपनी माया फैलानी शुरू कर दी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, श्री राम जय जय राम। धाये कपि बल पाए विशेषी, श्री राम जय जय राम। सही न जाए कपिन के मारी, श्री राम जय तब रावण माया विस्तारी, श्री राम जय जय राम। वानर भालुओं की असह्य मार को झेलता हुआ रावण जब निराश हो गया तो उसने माया फैलानी शुरू कर दी। और किंतु वो माया तो मायापति के पास जाकर अपना असर खो गई, नहीं लगी माया उसकी, नहीं चल पाई। तब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया था। रघुनाथ जी की वह माया रघुनाथ जी के पास तो, रावण की माया रघुनाथ जी के पास तो कुछ अपना असर नहीं दिखा पाई, किंतु वानरों और लक्ष्मण जी ने उस माया को सच जान लिया। देखा वानरों ने और लक्ष्मण जी ने देखा कि सेना, राक्षसी सेना में तो भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम प्रकट हो गए थे। बहुत से राम लक्ष्मण को देखकर वानर भालू
मन में मिथ्या डर से डरने लगे कि इतने सारे हमारे मालिक, हमारे राघव इतने सारे कहाँ से आ गए। लक्ष्मण जी सहित में मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर भगवान श्री हरि राम जी ने उनको दुख हरने के लिए हंसकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया और पल भर में ही सारी रावण की माया को काट डाला। सारी बानर सेना हर्षित हो गई। सो माया रघुबीर ही बाची, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण कपिन सोमानी साची, श्री राम जय जय राम। कपि देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी, श्री राम जय जय राम। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अति डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सुतः चितवत खरे। निज सैन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षी सकल मरकट अनी। बहुरी राम सब चित्तन चितई, बोले वचन गंभीर। सारी माया को काटकर रामचंद्र जी गंभीर वाणी में वचन कहने लगे कि हे वीरो, तुम सब कुछ बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब तुम विश्राम करो और मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। रामा बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखहु सकल। श्रमित भय अति वीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जी ने ऐसा कहकर ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर अपना रथ को हाँक दिया, चला दिया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजने लगा और ललकारता हुआ सामने की ओर दौड़ पड़ा। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, श्री राम जय जय राम। विप्र चरण पंकज सिर नावा, श्री राम जय जय राम। तब लंकेश क्रोध उर आवा, श्री राम जय जय राम। गरजत तरजत सन्मुख धावा, श्री राम जय जय राम। रावण ललकारने लगा, कहने लगा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा नाम रावण है। मेरा यह संसार, सारा संसार जानता है। लोकपाल जिसके कैद खानों में बंद पड़े हैं। तुमने खर दूषण और तिसरा को मारा, बेचारे बाली का ब्याज की तरह वध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार कर दिया। कुंभकर्ण और मेघनाथ को मार दिया। अरे राजा, यदि तुम रण में से भाग न गए तो आज मैं तुम्हारे से सारी कसर निकाल लूँगा, सारा वैर तुम्हारे से निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले जो पड़े हो। इस प्रकार रावण राम जी से अनाप शनाप बातें करने लगा।
जितहु जे भट सुंजुग माही। श्री राम जय सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जग जाना। लोकप जाके बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा। बधहु व्याध इव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार हो। कुंभकर्ण घन नाद मारहु। आज बयर सब लेहु निबाही। जो रण भूप भाज नहीं जाही। आज करऊं खल काल हवाले। परहु कठिन रावण के पाले। जब इस प्रकार राम जी को इस तरह की बातें कहने लगा तो राम जी मुस्कुराने लगे। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल के वश जानकर राम जी हंस पड़े। कहने लगे, तुम्हारी प्रभुता तुम जैसा करते हो ठीक सच है, पर अब व्यर्थ की बकवास मत करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ। सुनी दुर्वचन काल बस जाना। बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताही। जलपसी जन दिखाऊ मन साही। व्यर्थ में बकवास करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे तो तुम्हारे यश का नाश ही होवेगा। तुम्हें नीति सुनाता हूँ। देखो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक गुलाब, आम और कटहल के समान एक फूल देते हैं, और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, और तीसरे वे ही हैं जो वाणी से कहते नहीं करके ही दिखाते हैं। जनी जल्प ना करी सुजस ना सही। नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में है पुरुष त्रिविध। पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल। एक फल ही केवल लागही। एक कहि करहि अपर। एक कहि कहत न बागही। राम जी के ऐसा उक्ति को सुनकर रावण भी हंस पड़ा और कहने लगा, अब मुझे ज्ञान सिखाता है। अब तुझे प्राण अपने अच्छे लगने लगे ना, तो तू मुझे ज्ञान सिखाने लगा। इस प्रकार रावण बकवास करने लगा। राम वचन सुनि बिहसा। मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे। अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र पद जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।